हेलो एंड नमस्कार। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। कर्मों का सिद्धांत क्या है और कैसे आप जाने कि आपके कर्मों के अनुसार आज का जो आपका बर्थ है वो आपको कुछ बता रहा है। कार्मिक डेट नंबर न्यूमरोलॉजी में आप अपने डेट ऑफ बर्थ से ही जान सकते हैं कि आपने पिछले जन्म में ऐसी क्या भूल की थी जिस वजह से इस बार आपको वार्निंग मिला है। जी हां, चेतावनी। इसे हम कैसे जानें, इसके बारे में आज हम बताने वाले हैं। और आज का जो टॉपिक है वो है कार्मिक डेट नंबर, कार्मिक उधार, कर्मों के आधार पर जो कि आपके पिछले जन्म से आया है। और इसे निकालने का जो तरीका है वो न्यूमरोलॉजी अंक ज्योतिष के अनुसार हम कैसे जान सकते हैं। तो देखिए, इसके बारे में हम बात करते हैं। किसी भी व्यक्ति का जन्म अगर किसी भी महीने में 10 तारीख हो, 13 हो, 14 हो, 16 तारीख हो या फिर 19 तारीख को हुई है तो ऐसा कहा जाता है कि ये कार्मिक डेट के साथ में, कार्मिक उधार या चेतावनी के साथ में इनका जन्म हुआ है। इसके अलावा अगर किसी का भी जन्म ऐसे तारीख में हुआ है जो पूरे तारीख का जो योग है, जो टोटल है, वो नंबर 13 पर, 14 पर, 16 पर या फिर 19 पर अगर आता है तो इसे कहा जाता है कि वो कार्मिक डेट के साथ में, उधार के साथ में उनका जन्म हुआ है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए कि किसी का डेट ऑफ बर्थ है 14 जनवरी 1990। अब क्योंकि उनका जन्म 14 तारीख को हुआ है 14, तो ऑटोमेटिकली वो कार्मिक डेट के साथ में उनका जन्म हुआ है। उसी तरीके से अगर 13 तारीख को जन्म हुआ है तो कार्मिक डेट के साथ में। और वही मान लीजिए किसी का जन्म कोई भी दूसरे तारीख को हुई हो, लेकिन जब उनका आप डेट प्लस मंथ प्लस ईयर, ईयर का मतलब पूरा ईयर, है ना। जैसे मान लीजिए कि 1988 को जन्म हुआ तो 1988 आप पूरा लेंगे, ठीक है ना। तो डेट प्लस मंथ प्लस ईयर अगर आप उसको टोटल करते हैं और टोटल करते समय आपको नंबर 13 दिखाई पड़ता है, 13 आता है। अब ऑफ कोर्स 13 का मतलब है कि आप उसे अगेन योग करके अब उसका जब टोटल करेंगे तो लाइफ पाथ नंबर, जिसे कंडक्टर नंबर भी कहा जाता है, तो वो 4 मिलेगा। लेकिन वो क्योंकि 13 नंबर आया तो ये भी बताता है कि वो कार्मिक डेट के साथ में उनका जन्म हुआ। उसी तरीके से मान लीजिए अगर 14 का नंबर आ जाता है या 16 का आ जाता है या 19 का आ जाता है आपके डेट ऑफ बर्थ को टोटल करते समय, तो ये बताता है कि आपका जन्म कार्मिक डेट के साथ में हुआ है। अब इसका मतलब क्या है? जब हम कार्मिक डेट के बारे में हम बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इस जन्म में आपको सेल्फ रिफ्लेक्शन की जरूरत है, अपने अंतरात्मा में झांकने के लिए, गलतियों से बचने की। इस समय आपको अपने जो भी चैलेंजेस हैं उनको सही तरीके से हैंडल करने की जरूरत है और साथ ही साथ स्पिरिचुअल ग्रोथ के पीछे आपको जाने की जरूरत है। अब मैं आपको हर एक जो नंबर मैंने आपको बताया उसके बारे में मैं बताता हूं कि अगर मान लीजिए आपका जन्म 13 तारीख को हुआ है या फिर आपने जब अपना डेट ऑफ बर्थ का टोटल किया है उसमें अगर आपको 13 का नंबर आया तो इसका क्या मतलब है? तो 13 का मतलब हो गया कि आपने पिछली जन्म में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जो भी आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, उसको आपने सही तरीके से निभाया नहीं। ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी अपने माता पिता की सेवा करना या उनको आप सही दिशा देना, उनका साथ देना, और आपने नहीं दिया, तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी से आप भाग गए, उसको आपने नहीं निभाया। ये मैं माता पिता का जस्ट एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज कोई और भी हो सकती है जो कि ज्यादा जरूरी थी। हो सकता है कि अगर आपका 13 तारीख को जन्म हुआ है या फिर आपके डेट ऑफ बर्थ का टोटल 13 पर जाता है तो आप पिछले जन्म में आप काफी लेजी रहे होंगे, आप अपने कार्य को, अपने काम को सही तरीके से आप पूरा नहीं करते होंगे। तो जिस वजह से इस समय, इस जन्म में वो आपके कर्मों के सिद्धांत के अनुसार आ गया, जो 13 का नंबर आपके साथ में जुड़ गया। तो इस जन्म में आपको करना क्या है? इस जन्म में अब ये एक वार्निंग है, चेतावनी है, लेकिन इस चेतावनी को हमें चेतावनी की ही तरह लेने की जरूरत नहीं है। इसे हमें अपॉर्चुनिटी की तरह भी लेने की जरूरत है कि हमें पहले से पता लग जा रहा है कि हमें करना क्या चाहिए। तो मान लीजिए कि अगर 13 नंबर वाले हैं आप, तो फिर
आपको इस जन्म में डिसिप्लिन को फॉलो करना है। अब देखिए, हमने डेट ऑफ बर्थ का टोटल को भी बात किया। अगर 13 आ रहा है तो 13 का मतलब आपका कंडक्टर नंबर, या जिसे हम डेस्टिनी नंबर भी कहते हैं या लाइफ पाथ नंबर भी कहते हैं, तो वो क्या आ गया? 4 आ गया। 13 का मतलब 1 + 3 = 4। तो 4 का मतलब हो गया राहु। राहु तो आपसे हार्डवर्क कराता है, जितना हार्डवर्क करेंगे उतना आपको फल भी मिलेगा। राहु डिसिप्लिन को भी रिप्रेजेंट करता है। तो इस जन्म में आपको डिसिप्लिन रहने की जरूरत है। आपने किसी से भी कोई भी वादा किया, कोई भी कमिटमेंट किया, तो उसे पूरा करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है इस जन्म में। अदरवाइज आपको दिक्कतें ज्यादा होंगी। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 13 तारीख को है या उसका टोटल 13 आ रहा है, इसका मतलब लाइफ पाथ नंबर 4 आ गया। तो अगर आप अपने कमिटमेंट से भागते हैं, अगर आप डिसिप्लिन्ड नहीं है, अगर आप हार्डवर्क नहीं करते, तो आपके इस जीवन में परेशानियां आ रही होंगी। आप मुझे कमेंट करके बताइए, अगर आप हो, आपके घर वाले में कोई भी जिसके डेट ऑफ बर्थ में ये आता है और उनके साथ में परेशानी फेस करनी पड़ रही है, तो आप हार्डवर्क करिए, फिजिकल हार्डवर्क करिए। जिससे भी अगर आपने कोई भी वादा किया है उसे आप पूरा करिए, डिसिप्लिन फॉलो करिए। कब खाना है, कब उठना है, कब सोना है, कब कौन सा कार्य करना है। ये 13 नंबर के बारे में हमने बताया। नेक्स्ट जो नंबर है वो है 14 का नंबर। अगर मान लीजिए कि आपका जो जन्म की तारीख है वो 14 है, या फिर डेट ऑफ बर्थ का जब हम टोटल करते हैं 14 अगर आ रहा है, तो ऐसा हो सकता है कि पिछले जन्म में आपने बहुत ज्यादा किसी चीज में ओवर इंडल्जेंस थे। हो सकता है नशे में, या पैसे का आपको बहुत अहंकार था, या आप प्लेजर, सरा, सुंदरी, इन सभी चीजों में आप लिप्त थे। आपको अपने ऊपर संयम नहीं था, कंट्रोल नहीं था। इस वजह से इस जन्म में आपको 14 का तारीख मिला है, या फिर आपके डेट ऑफ बर्थ का टोटल 14 गया है। तो इस जन्म में आपको इस बात की पूरी कोशिश करनी है कि आप पैसे को सही तरीके से हैंडल करें, कोई नशे में ना पड़े, कोई लत में आप ना पड़े। आप फ्रीडम के साथ में तो जिए, लेकिन आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को सही तरीके से निभाएं। पर्सनल फ्रीडम को आपको सही तरीके से हैंडल करना है। प्लेजर के पीछे बहुत ज्यादा आप ना जाएं। अथवा याद रखिए, कार्मिक डेट नंबर एक चेतावनी है, लेकिन अगर इस जन्म में भी अगर आप वही गलतियां करेंगे, तो फिर इसका परिणाम बहुत ही बुरा होता है। आपको बहुत कुछ भुगतना पड़ता है, चाहे वो हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, आपके जॉब हो, बिजनेस हो, कहीं ना कहीं पर या फिर सभी जगह आपको सेटबैक्स ही देखने को मिलते हैं, परेशानियां ही देखने को मिलती हैं। आप मुझे इस वीडियो में कमेंट करके भी बताइएगा कि अगर जो चीजें मैं बता रहा हूं आपके साथ मैच कर रहा है। और साथ ही साथ मैं उपाय भी बता रहा हूं, सिंपल सी चीजें हैं, रेमेडीज तो आप बाद में करेंगे। ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी को फॉलो करना है, ये आपके लिए ज्यादा जरूरी है। डिसिप्लिन रहना है, ये ज्यादा जरूरी है। फिर अगर हम बात करें नंबर 16 के बारे में, अगर किसी का भी जन्म 16 तारीख को हुआ है, या डेट ऑफ बर्थ का टोटल जब करते हैं तो 16 तारीख अगर आ रहा है, तो याद रखिए पिछली जन्म में आपने किसी के ट्रस्ट को तोड़ा होगा, किसी के भरोसे को आपने तोड़ा होगा। आप बहुत ज्यादा प्राइड में, अभिमान में कहीं ना कहीं आप जिए होंगे। एरोगेंस आपके अंदर में बहुत ज्यादा होगा, ईगो आपके अंदर बहुत ज्यादा होगा, जिस वजह से इस जन्म में आपको 16 तारीख मिला है। अब इसका मतलब क्या है कि इस जन्म में 16 का मतलब क्या हो गया? 1 + 6 = 7। 7 का मतलब केतु, जिसके पास सर नहीं है, शरीर है। इसका मतलब यह है कि आपको ह्यूमैनिटी को फॉलो करना है। आपको अपने स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन, स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ में आप जाइए। लोगों की आप मदद करिए, क्योंकि आपने पिछली जन्म में ट्रस्ट को तोड़ा है लोगों का। लोग आपके ऊपर विश्वास करते थे, आपने विश्वासघात कहीं ना कहीं हो सकता है किया हो। तो इस जन्म में आपको पूरी कोशिश करनी है कि आप लोगों की मदद करें। जो भी आपने किसी से कहा है, उसे आप, चाहे जो भी हो, उसे आप पूरा करें। लोगों की मदद करनी आपकी जिम्मेवारी बनती है। आप मंदिर में जाए, मस्जिद, गुरुद्वारे, जिसे भी आप मानते हैं वहां पर आप जाए, वहां पर आप मत्था टेके। केतु है ना, केतु का मतलब झुक करके रहना। तो जितना झुक करके रखेंगे उतनी आपकी प्रगति होगी, आपके जीवन और बेहतर होगी। ह्यूमैनिटी को आप फॉलो करें, लोगों की मदद करें, दान करें, तो इससे आपका काफी भला होगा। और फिर आता है नंबर 19 का। अगर आपका जन्म 19 तारीख को हुई हो, या फिर आपका डेट ऑफ बर्थ का टोटल 19 आता है, इसका मतलब यह है कि पिछली जन्म में आप अपने पावर्स का
अथॉरिटी का आपने बहुत ज्यादा मिसयूज किया होगा। हो सकता है आप कोई राजा रहे हो, कोई मंत्री रहे हो, कोई पुलिस रहे हो, और आपने अपने पावर्स का लोगों के प्रति बहुत गलत इस्तेमाल किया। आप बहुत सेल्फिश रहे होंगे, या ईगो में अगर कोई व्यक्ति अगर रहा होगा, तो उसको इस जन्म में 19 का नंबर मिला है, या फिर डेट ऑफ बर्थ जब आप टोटल करते हैं तो 19 का नंबर आता है। ऐसे में अब जो हो गया पिछली जन्म में वो तो हो गया, है ना। अब इस जन्म में आप क्या कर सकते हैं? इस जन्म में जो आपने गलतियां की हैं उसको सुधारने का आपको मौका मिला है। आपने कुछ तो अच्छा ही किया होगा, तभी आपको मनुष्य का जन्म भी मिला है, आपको सुधारने का मौका मिला है। तो इस जन्म में आपको अपने पावर्स के, अगर आपके पास में है, जो भी आपके पास में शक्ति है, यहां पर मैं अमीर गरीब कोई नेता मंत्री की बात नहीं कर रहा, आपके पास भी जितना भी क्षमता है उसके अकॉर्डिंग आप लोगों की मदद करें। अगर 19 तारीख आपका जन्म है, आप जाइए एनजीओ में जाइए, वहां पर बच्चों को हो, वृद्ध महिलाएं हैं या पुरुष हैं, उनकी आप सहायता करें। जो गरीब व्यक्ति हैं उनकी आप सहायता करें। इससे आपका काफी भला होगा। गुस्सा कम करें, अपनी इंटीग्रिटी को फॉलो करें कि जो अभी आपने डिसिप्लिन बनाई है, जो भी आपने सोचा है करना है तो करना है। आप अकड़ करके ना रहें कभी भी, लोगों की बातें सुने। ऑफ कोर्स आप अपना डिसीजन लीजिए, लेकिन सबकी रिस्पेक्ट करनी जरूरी है। तो इस तरीके से आज मैंने आपको बताया कि कौन कौन से ऐसे नंबर होते हैं जो कि कार्मिक डेट को रिप्रेजेंट करते हैं, कर्मों के बंधन के बारे में ये आपको बताते हैं। इसे आप सिर्फ वार्निंग ना ले, इसे आप अपॉर्चुनिटी के अनुसार भी समझे कि आपको पहले से बताया जा रहा है कि ये आपने गलती की है, अब आप इससे सुधार सकते हैं, और आसानी से सुधारा जा सकता है। रेमेडी तो हम बाद में करेंगे, है ना। और अगर आपको कंसल्टेशन लेना है तो आप जरूर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आप न्यूमरोलॉजी की हो, एस्ट्रोलॉजी की हो, वास्तु हो, कोई भी बिजनेस से रिलेटेड हो, आप रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, हेल्थ से रिलेटेड हो, आप रेमेडीज तो कर ही सकते हैं। आप कंसल्टेशन ले सकते हैं, अगर कोर्सेज ज्वाइन करना है आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। तो कार्मिक डेट नंबर से आपको घबराना नहीं है। आज मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आप इसे देख सकते हैं। आप अपने डेट ऑफ बर्थ में, अपने बच्चे के, घर वालों के, फ्रेंड्स के डेट ऑफ बर्थ में कमेंट करके मुझे बताइए कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, कौन सा कार्मिक नंबर आ रहा है, क्या इफेक्ट आपको, क्या देखने को मिल रहा है, क्या प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं। आप कमेंट करके मुझे बताइएगा, मैं उस पर रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। अगर आप कंसल्टेशन लेना चाहते हो तो कंसल्टेशन आप बुक कर सकते हैं दिए गए नंबर पर। आई होप यह वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा। धन्यवाद।